हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसा है आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में, विच इज वीडियो नंबर 3 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग 2024-2025 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम दो टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हमने पढ़ा है एक टॉपिक उसके करेंगे, एंड बफर सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जहाँ पे सेलिब्रिटी एंड सेलिब्रिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन रह जाएंगे। ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे एग्जाम्पल बेस्ड है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट किस टाइप का है और वो सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा। अब देखो, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने आगाज बैच में डिटेल में पढ़ाया है। क्रैश कोर्स में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मैंने समझाया है क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, वन शॉट वीडियो अगर आपने देखा होगा। तो हमारे पास 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। आपको इनके एग्जाम्पल जो ये हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, ये बाय हार्ट करने। टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे मैंने स्नैपशॉट लगाया हुआ है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना होगा तो उसका सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का बना है तो यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट बना है वीक एसिड और वीक बेस का, अब यहाँ पे दोनों ही वीक है, उस पर्टिकुलर केस में सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। और वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा उसका Ka और Kb का वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अमोनियम साइनाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हम देखेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे तब। याद रखना, अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड अगर ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर गलती से दोनों का सेम हो जाएगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सारा जो स्टफ है वो मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया है। वन शॉट वीडियो में इनफैक्ट मैंने ये तीनों एसिड्स को लिया, ये तीनों सॉल्ट को लिया हुआ है और इनके Ka Kb के वैल्यूज को कंपेयर करके भी बताया हुआ है। तो प्लीज पहले वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल नहीं है, तो वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल यहाँ पे जो नहीं है, तो देखो ये तीनों एग्जांपल हैं, क्योंकि ये तीनों एग्जांपल ही तो है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे ना आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जांपल्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी यहाँ कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, वो HCl का बना होता है विच इज स्ट्रॉन्ग, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है विच इज वीक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का सॉल्ट है ये, तो ये हमारा एग्जाम्पल में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये पहली बार मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई सॉल्ट किसका बना है। जैसे अमोनियम फ्लोराइड जो होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HF का बना होता है, दोनों वीक हैं। अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का बना होगा। HCl यहाँ पर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अमोनियम एसीटेट में एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, दोनों वीक होते हैं। अमोनियम साइनाइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl होता है, ये भी दोनों वीक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब भाई रेड से अगर कोई चीज ब्लू हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो बेसिक सोल्यूशन है। देखो, जब भी रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज होगा, टर्न होगा, मतलब वो बेसिक सोल्यूशन है। अब बेसिक सोल्यूशन कौन बनाएगा? बेसिक सोल्यूशन मतलब ऐसा कोई सॉल्ट जिसके अंदर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का एक पार्ट होना चाहिए। तब जितने एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जितने एग्जाम्पल देखोगे वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढो कहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो देखो ये NaNO3 में दिख रहा है, ये Na में दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये NaNO3 किसका बना होगा? NaOH का बना होगा और HNO3 का बना होगा। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये सोल्यूशन तो क्या होगा? ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि NaNO3 देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है NaNO3, ये तो न्यूट्रल होता है, तो NaNO3 तो नहीं होगा। फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैंने यहीं पे लिखा था, अमोनियम क्लोराइड में HCl होता है, ये तो एसिडिक होगा। HCl का भी ये एग्जाम्पल भी चला गया। बचा कौन? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, NH4NO3 जो होता है उसके अंदर HNO3 होता है, यहाँ पे भी लिखा होगा, शायद मैंने नहीं लिखा। चलो, NH4NO3 जो होगा उसमें कौन होगा? HNO3 होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पर अमोनियम होगा यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। पर अपने को क्या चाहिए? अपने को बेसिक सोल्यूशन चाहिए। बेसिक सोल्यूशन मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। बेसिक सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम्पल देखो, अमोनियम साइनाइड, अरे सर अमोनियम साइनाइड में तो दोनों ही वीक होते हैं, क्योंकि वो किसका बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का बना होगा, और HCN का मतलब दोनों ही वीक है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों वीक है तो। मैंने आपसे क्या कहा था
अमोनियम साइनाइड वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन होता है। अब वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो हमारा जो अमोनियम साइनाइड का सोल्यूशन होता है ना, ये सोल्यूशन अपना होता है बेसिक। अब ये मैंने वन शॉट में भी सिखाया था, अगर आप लोगों ने वन शॉट के नोट्स बना के रखे होंगे अच्छे से तो याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन अमोनियम साइनाइड आएगा। बाकी के लोग नहीं होंगे, उसका रीजन है, ठीक है। ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा। अपने को बेसिक सोल्यूशन चाहिए, तो 4 में से एक ही ऑप्शन बचा, वो है अमोनियम साइनाइड। फ्रॉम दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, बाकी सभी रेज कर रहा हूँ मैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ढूंढो, कहाँ पर मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड के अपने पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, यही एग्जांपल होते हैं, ये 2 एग्जांपल है। वीक बेस का अपने पास कौन सा एग्जांपल है, वीक बेस का एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढो, या कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी वीक होता है, हमने पीएच के समय भी देखा था। कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक होते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल देखो इन सब में से जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, एसिड वाला पार्ट होना चाहिए, यानी या तो उसके अंदर क्लोराइड होना चाहिए या तो सल्फेट होना चाहिए। अब क्लोराइड और सल्फेट देखो यहाँ मिल गया मुझे, यानी सी अमोनियम साइनाइड ऑप्शन में नहीं आएगा। सोडियम एसिटेट, क्योंकि इसके अंदर तो NaOH होगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अपने को वीक बेस चाहिए। यहाँ पर HF हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, लेकिन HF विल बी अगेन वीक एसिड। अपने को चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है HCl और H2SO4, ये याद रखना भाई, ये 2 मेन याद रखना। वीक एसिड अगर कोई पूछेगा, वीक एसिड के अंदर कौन कौन आएगा, एक अपने पास आ जाएगा HF, एक अपने पास आ जाएगा HCN और एक अपने पास आ जाएगा CH3COOH, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो ये अपने पास एक एग्जांपल है NaOH का हो गया, KOH का एग्जांपल हो गया, ये अपने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये लिस्ट में ऐसे की ऐसे रख रहा हूँ, आपको PDF मिलेगी तो उसमें से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई क्या करना था, अपने को कौन सा चाहिए था, अपने को चाहिए था स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फेट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वीक बेस में मुझे कॉपर दिखाई दे रहा है, तो कॉपर सल्फेट विल बी माय राइट आंसर। ये थियोरेटिकल, मतलब ये कहते हैं ना, ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो आंसर निकल जाएंगे। देन विच फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखो, वीक एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए, तो वीक एसिड वीक बेस में से एग्जांपल लगा लो, कौन से, पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम नहीं आएगा। क्यों पोटेशियम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक एसिड वीक बेस चाहिए, तो ये 3 और ये 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ तो बनना चाहिए। तो देखो मुझे यहाँ पर है ना अमोनियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमोनियम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एसिटेट आयन CH3CO दिखाई दे रहा है, ये देखो एसिटेट दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक सो अमोनियम एसिटेट जो होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना होगा और सोडियम एसिटिक एसिड का बना होगा। तो ये मेरा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अपने को वीक एसिड और वीक बेस चाहिए, और ये तो आप अगर अपने एग्जांपल्स भी बाय हार्ट करे होंगे तो वहां पे भी दिखाई दे जाता है वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, ठीक। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। कौन सा सॉल्ट होता है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये वाला जो न्यूट्रल रहता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना है ना, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बाकी सबका हाइड्रोलिसिस होगा, बस इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो देखो K है और यहाँ पर NO3। अच्छा याद रखना HNO3 HNO3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर K और NO3 था, तो KCl, यहाँ पे KOH हो जाएगा, कहाँ गया यार, यहाँ, और KOH स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में KOH, और यहाँ से HNO3, तो क्या हो जाएगा, KNO3 बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, KNO3 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया। अब देखो ये सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, इसके लिए एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, वीक बेस कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, जो अपने को डे टू डे में लाइफ में यूज होने वाले हैं, केमिस्ट्री में जो यूज होता है। तो Na2CO3 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा Na2CO3, क्योंकि ये किसका बना होगा, ये NaOH का बना होगा और H2CO3 का बना होगा। NaOH स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2CO3 वीक है। तो वीक एसिड की कैटेगरी में ना, वीक एसिड की कैटेगरी में एक और हम ऐड कर देते हैं, वो हो जाएगा H2CO3। मैं अच्छे से इसका चार्ट बना दूंगा, जब आपको PDF अपलोड करूंगा ना, तो मैं इसका पूरा अच्छे से चार्ट बना के दे दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, या आप ऐप में जाके देख सकते हो, क्रैश कोर्स में या आगाज बैच में, आप जहां भी देखोगे PDF आपको वहां पे फ्री में डाउनलोड करने मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अमोनियम साइनाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अमोनियम का बना होगा, NH4 का बना होगा, NH4OH जो कि वीक होता है। अपने को क्या चाहिए, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, तो ये ऑप्शन से निकल गया। यहाँ पर Na2CO3 में H2CO3 आता है
वो वीक होता है, वो ऑप्शन से निकल गया। फिर आता KCN। अब KCN में देखो KOH तो चलो स्ट्रांग हो जाएगा, पर HCN जो बनेगा HCN ये वीक होता है। HCN देखो वीक एसिड की कैटेगरी में, मैंने HCN को पहले ही लिख दिया था, तो ये भी ऑप्शन से चला गया। अपने को दोनों स्ट्रांग चाहिए, तो दोनों स्ट्रांग में हो जाएगा KOH और हो जाएगा HNO3। HNO3 एक स्ट्रांग एसिड है, KOH एक स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का सॉल्ट बनेगा ये, जो कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड से ब्लू गया मतलब बेसिक सोल्यूशन होगा। अब बेसिक सोल्यूशन होगा मतलब कौन सा सॉल्ट होना चाहिए? बेसिक सोल्यूशन में से इन सॉल्ट में से कोई एक होना चाहिए, बस आप ढूंढो अब इन सॉल्ट में से कौन सा है बेसिक सोल्यूशन में। तो देखो पोटेशियम साइनाइड आ गया, बेसिक सोल्यूशन है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सोल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सोल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना। न्यूट्रल सोल्यूशन मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक सोल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अपने को। स्ट्रॉन्ग, मैं हिंट बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करने का कम टाइम में। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ दिखाई दे रहा है? NaNO3, ओ यस NaOH का बना होगा, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। लेकिन यहाँ NO3 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो है। स्ट्रॉन्ग, अपने को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ये देखो बेसिक सोल्यूशन है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाला एसिड वीक होना चाहिए। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर वो न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। अपने को दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, ये याद रखना। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान था। फिर कैसे? NaNO3 नहीं होगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग का बना हुआ है, NaOH और KNO3 का बना हुआ है, HNO3 का। NaCl ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, क्यों? NaOH का बना होगा और HCl का बना होगा। KCl भी नहीं होगा क्योंकि KOH का बना होगा और HCl का बना होगा, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है। NaNO3 मैंने पहले ही बता दिया किसका बना होगा, NaOH का बना होगा, और किसका बना होगा? HNO3 का बना होगा। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। अपने को एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग कौन चाहिए? बेस चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस KOH होगा, वीक एसिड HCN होगा। आई थिंक सो ऑप्शन ए आएगा। और वैसे अगर आपको एग्जाम्पल याद है, ठीक है, ये देखो मैंने पहले लिखा हुआ है KCN, समझ में आया? क्लियर? अच्छा अगला आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट फॉर्म्स बेसिक सोल्यूशन। सेम, वापस ऊपर भी बेसिक पूछा था पर घुमा के पूछा था। रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, इनडायरेक्टली वो बेसिक सोल्यूशन पूछ रहे थे। अगले क्वेश्चन में तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया बेसिक सोल्यूशन बताओ। तो बेसिक सोल्यूशन में अपने को क्या चाहिए? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो देखो Na2CO3 एग्जाम्पल्स की लिस्ट में देखोगे तो एग्जाम्पल की लिस्ट में भी Na2CO3 को मैंने डाला हुआ है, जो बेसिक सोल्यूशन बनाएगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनेगा। तो Na2CO3 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आप दिमाग लगाना चाहो तो वैसे लगा सकते हो कि क्यों वो होगा, क्योंकि देखो अमोनियम नाइट्रेट जो बना होगा, याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अपने को। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। NaNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा वीक बेस, पर सल्फेट जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अपने को चाहिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लॉजिक समझ में आ रहा है? बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग का होना चाहिए, एसिड वाला पार्ट वीक का होना चाहिए, तभी वो बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। तो अगर आप एग्जांपल्स बाय हार्ट कर लेते हो तो फिर ये सॉल्व करना आसान हो जाता है। इनकेस अगर एग्जाम्पल बाय हार्ट नहीं होते हैं, इतने एग्जाम्पल सर कौन बाय हार्ट रखेगा? तो लॉजिक कैसे लगाओगे? लॉजिक कैसे लगाओगे कि अगर बेसिक सोल्यूशन पूछा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू टू रेड पूछ लिया मतलब एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए। एसिडिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। दिमाग लगाओ, KCN में तो KOH होता है और HCN होता है, तो ये चलेगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड वीक है, KOH स्ट्रॉन्ग, ये तो उल्टा हो गया, ये ऑप्शन में से निकल गया। NaNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों नहीं चलेगा अपने को। अब Na2CO3 में NaOH आएगा। NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, अपने को वीक बेस चाहिए, तो ये भी ऑप्शन से निकल गया। कॉपर क्लोराइड क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसके अंदर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा जो कि वीक बेस है, और होगा HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यही अपने को चाहिए था और वो अपने को यहाँ पे मिल गया। आई राइट थिंक सो। ऑप्शन समझ में आया कैसे निकालना। देन विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट फॉर्म्स बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेसिक सोल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। बेसिक सोल्यूशन के एग्जांपल्स दिया था, एग्जांपल्स में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि KCN आएगा राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू से रेड मतलब यहाँ पर भी ब्लू से रेड था, यहाँ पर भी ब्लू से रेड था, तो आंसर क्या आएगा? एसिडिक सोल्यूशन चाहिए। एसिडिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट।
स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सल्फेट देख लो कहीं पे, तो सल्फेट यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन से निकल गए। अब दोनों में से कौन होगा, अपने को चाहिए बेस वीक होना चाहिए, तो सल्फेट दोनों में है, पर यहाँ NaOH बनेगा, यहाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो NaOH अपने को नहीं चाहिए, अपने को बेस क्या चाहिए, वीक चाहिए, ठीक है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई थिंक सो ऑप्शन ए आएगा, कॉपर सल्फेट। लॉजिक समझा? देखो भाई, जिसने पढ़ा होगा, जिसने थोड़ा सा वन शॉट देखा होगा, या आगाज बैच में अगर जिसने डिटेल में वीडियो देखे होंगे, उसके लिए ये सॉल्व करना आसान होगा। अब अगर आप डायरेक्ट MCQ पे जंप मार रहे हो ये सोच के कि सर तो कुछ जादू टोना कर देंगे और PYQ सॉल्व करते करते अपने को सब समझ में आ जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे होगा? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्टेंट्स। देखो अभी सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। आपको सॉल्ट दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बेसिक है, कि वो एसिडिक है, कि वो न्यूट्रल है, और इनको घुमाना होगा। तो ये कैसे घुमाएंगे, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड पूछेंगे आपसे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है, विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड से ब्लू हो रहा है मतलब बेसिक सोल्यूशन होगा वो। बेसिक सोल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सॉल्ट होगा जो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिक सोल्यूशन के लिए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH आ गया और वीक एसिड में एसिटिक एसिड आ गया। देखो ये अपना ऑप्शन है। तो ये एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। सेम यहाँ पर भी है, उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। अगर मान लो मेरे पास ये जो सॉल्ट है, इनको अगर मैं पानी में डालूंगा तो इनका एक्वियस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ना ये एक अजीब सा सॉल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अज्यूम करता हूँ आपको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं, हमको नहीं पता। तो बाकी के सॉल्ट के बारे में मैं कैसे पता करूंगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे सोडियम दिख रहा है मतलब वो NaOH होगा, यहाँ पे HCOO दिख रहा है मतलब वहाँ पे HCOOH होगा। ये फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, और यहाँ पर अगर एक H लग जाएगा तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट एसिड होता है जिसमें H लगा होता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये वीक एसिड है। ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बेसिक आना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन एसिडिक है, यहाँ पहला ऑप्शन एसिडिक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे मिट्टी में मिल गए। फिर बचा है पहला ऑप्शन बेसिक, पहला ऑप्शन बेसिक। अब मुझे बीच वाले सॉल्ट के बारे में नहीं पता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो आपको नहीं पता है, तो फिर कैसे करेंगे। तो लास्ट वाला सॉल्ट देखो KCN, KCN के अंदर KOH होगा, KOH होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस, और HCN होगा, HCN होता है एक वीक एसिड। तो मतलब ये वाला सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ये वाला सोल्यूशन भी बेसिक हो जाएगा। मतलब आगे पीछे बेसिक होना चाहिए, आगे पीछे बेसिक सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिक है और यहाँ पर बेसिक है। अच्छा सर ये जो सॉल्ट बीच में दे दिया है इसके बारे में बताओ, ये कौन सा सॉल्ट होगा। तो आपने एनिलीन का नाम सुना, एनिलीन इस तरीके से एक बेंजीन रिंग होती है जिसके ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है, ये बेस होता है। ये क्या होता है, बेस होता है। उसके सामने अगर आप HCl को लाके रख दो तो ये हो जाता है एसिड, ठीक है। एनिलीन ग्रुप जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, तो यहाँ से H वहाँ चला जाएगा तो ये तो बन जाएगा NH3+ और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये एक वीक बेस होता है, ये एक वीक बेस होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो देखो बीच में आपको एसिडिक दिखाई देगा। समझ में आया आपको। अब ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होगा, ना तो अपने सिलेबस में टेक्स्ट बुक में इसको दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो, मतलब आपको पहले वाला और लास्ट वाला पता है कौन सा होगा, तो फर्स्ट और लास्ट चेक करके देख लो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ सॉल्ट दैट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग बेसिक सोल्यूशन। फिर से वही सवाल है, बेसिक सोल्यूशन कौन बनाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा। एग्जांपल्स में से देख लो Na2CO3 निकल के आएगा क्योंकि इसके अंदर NaOH होगा और इसके अंदर H2CO3 होगा। H2CO3 मतलब वीक एसिड हो गया और ये NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बाकी सबके कंपोनेंट भी लिख के देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। NaCl तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट बचा तो यहाँ आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस। और सल्फेट जो होगा वो H2SO4 होगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये सोल्यूशन तो एसिडिक होगा। अपने को बेसिक सोल्यूशन चाहिए था। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का एक ही तरीका है, जो भी सॉल्ट दिया है उसके कंपोनेंट बताओ आपके क्या क्या है। तो जब मैं PDF अपलोड करूंगा ना तो मैं ये अच्छे से लिख दूंगा यहाँ पे PDF के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि जब वो सॉल्ट बने होंगे तो वो किस तरीके से बने होंगे, ठीक है। तो आपको वो एसिड बेस का आइडिया आ जाए कि कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से वीक होते हैं।
क्लियर है यहाँ पे? तो इस टाइप के क्वेश्चन है। आई थिंक सो अब ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। इन सारे क्वेश्चंस में कोई तकलीफ होने वाली है आपको नहीं? ये देखो एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, यही सब पूछा गया है बार बार। तो आप इनको प्रैक्टिस करो। देखो अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझसे पूछ लेना। आप किसी भी तरीके से मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, ऐप पर, जो आपका चैट बॉक्स है वहाँ पर, कैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में तकलीफ होती है तो, क्योंकि इनका लॉजिक वही लगेगा। आपको बस सॉल्ट के एग्जांपल्स याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ था ये काफी अच्छा था, मैं इसको बताऊंगा। ये तो लास्ट दो क्वेश्चन थे 2025 के। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड एक्वियस सोल्यूशन है मिनिमम पीएच? पीएच मिनिमम किसकी होती है? जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि पीएच स्केल अगर आप देखोगे वो 0 से शुरू होती है, 7 पर जाती है और 14 पर खत्म होती है। तो 0 से 7 के बीच में जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच में जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो बेसिक होता है। तो जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। जिसकी पीएच जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। अब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि एसिडिक सोल्यूशन कौन बनाएगा? देखो क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया इन्होंने। एसिडिक सोल्यूशन कौन बनाएगा आपसे पूछा है, तो भाई एसिडिक सोल्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए। अब आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस किसका किसका कंपोनेंट कौन कौन है। यहाँ NaOH तो ये तो NaOH तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट बेस है, उसका पीएच तो ज़्यादा होगा। NaCl होगा नहीं क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है। अब बचा Na2CO3 और बचा अमोनियम क्लोराइड। अब देखो यार Na2CO3 किसका बना होगा? ये बना होगा NaOH का, और ये किसका बना होगा? H2CO3 का। अब ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये सोल्यूशन तो बेसिक होगा। अपने को एसिडिक सोल्यूशन चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में अपने पास एक ही एग्जांपल बचेगा, एसिडिक सोल्यूशन में ये बचेगा क्योंकि इसमें HCl आएगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग होता है और अमोनियम एक वीक में से आता है। क्लियर? समझ में आया ये क्वेश्चन? अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना 35 वाला, मैं देख के इसको थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली हम जेई में पूछते हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको? बड़ा आसान है। देखो मुझे ये सब ना अनायन दिए हुए हैं, अनायन, इन सब में ना H+ लगा दो। तो जैसे एसिटेट आयन था तो वो एसिटिक एसिड हो जाएगा, क्लोराइड था तो वो HCl बन जाएगा, साइनाइड था HCN बन जाएगा, HS था तो एक H लगाओगे तो H2S बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वीक एसिड है, अगर ये वीक एसिड है, इसका मतलब उसका जो अनायन कॉन्जुगेट बेस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये याद रखना। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पर पता है ना, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, ये एसिड है तो ये बेस है, ये एसिड है तो ये, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो Cl माइनस उसका वीक बेस हो जाएगा। HCN एक वीक एसिड होता है तो CN माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। H2S एक वीक एसिड होता है, अब ये भी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, मैं लिस्ट में H2S भी ऐड कर देता हूँ, वीक एसिड की लिस्ट में H2S भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो भाई पूछा क्या है? वीकेस्ट बेस पूछा है ना, तो वीकेस्ट बेस के अंदर का मतलब हो जाएगा क्लोराइड आयन आंसर आएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्लोराइड आयन। तो ये थोड़ा लॉजिक थोड़ा अलग था, ये महाराष्ट्र सरकार की टेक्स्ट बुक में है नहीं ये सिलेबस में, बट फिर भी दे दिया है। समझ में आया कैसे करना था? बड़ा आसान था ये। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो है बफर सोल्यूशन से रिलेटेड। अब देखो भाई बफर सोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वापस से लॉग आ जाएगा, वापस से एंटी लॉग आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लॉग एंटी लॉग बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करते हैं, उनके ट्रिक्स क्या होती हैं, मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे और ऐप के जितने भी कोर्सेज हैं सब में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि सबसे पहले लॉग एंटी लॉग का वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो मैंने वैल्यूज़ दिए हैं उनका लिख के एक पेपर बना के सामने लगा लीजिएगा, ताकि लॉग निकालते समय आप मुझसे ये ना पूछो सर आपने ये कैसे कर दिया। ठीक है। अब बफर सोल्यूशन कितने होते हैं? 2 टाइप के। कौन से? एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में कौन कौन होगा? वीक एसिड होगा और उसी का सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। ठीक है। पीएच का फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका डेरिवेशन अच्छा हुआ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अब याद रखना pKa का मतलब क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10। पी फंक्शन मतलब माइनस log टू द बेस 10। अगर H पे लगेगा तो PH, Ka पे लगेगा तो PK, Ka यहाँ पे Ka आ जाए। यहाँ तक समझ में आया? बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताता हूँ। एसिडिक बफर बोला है तो वीक एसिड, वीक एसिड में एसिटेट आयन है तो यहाँ पर भी एसिटेट आयन है। वीक बेस बेसिक बफर, अमोनियम आयन है तो यहाँ पर भी कॉमन आयन होना चाहिए, बस कॉमन आयन होना चाहिए वहाँ पे सामने सामने। अगर बेसिक बफर है तो पीओएच का फॉर्मूला आएगा। पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीकेबी
प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन, देखो सॉल्ट अपॉन एसिड, पीके, पीकेबी, पीएच, पीओएच सेम। अब इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, ये एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, मैंने देखे कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे बायोकेमिकल ब्लड में आपका जो बफर होता है वो कौन होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ग्रुप एनालिसिस करके कुछ होता है। अब ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की यही प्रॉब्लम है, सारी चीजें दी हैं पर कुछ भी चीज डिटेल में नहीं दी है। अब ये एनालिटिकल टेक्निक दे के 4 लाइन में लिख दिया है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, बच्चों को तो ये भी नहीं पता क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। फिर उन्होंने लिख दिया पीएच 8 to 10 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3A ग्रुप एलिमेंट कटाइंस ऑफ ग्रुप 3A। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि ग्रुप 3A ग्रुप क्या होता है। अब आपको ये सब चीजें है ही नहीं सिलेबस में, ये सब जेईई नीट में पढ़ाया जाता है। अब आपके सिलेबस में ही नहीं है तो आप क्या करो भाई, अब रट्टा मारने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना, ग्रुप 3A एलिमेंट का अगर एनालिसिस करना होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है एज अ बफर, इसका बफर के तौर पे यूज किया जाता है। और पीएच 8 से 10 मेंटेन करनी होती है, जो ये लोग पीएच मेंटेन करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखो ब्लड में, बायोकेमिकल बॉडी में पीएच का वैल्यू, अपने ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए, 7.36 से 7.42, इससे कम या इससे ज्यादा हुआ तो आप मरने के चांसेस है आपके, आप मर सकते हो। 0.2 का भी अगर चेंज होता है तो आपको डेथ आ सकती है, आप मर सकते हो। अब ये बफर, ये पीएच मेंटेन कौन करता है अपने बॉडी में, ब्लड में, तो वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस H2CO3 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर बफर मेंटेन करते हैं। बायोलॉजी में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी। सिमिलरली एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, वहाँ पे बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब ऐड किया जाता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट वगैरह ऐड किया जाता है। इंडस्ट्री में आप देखोगे तो बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जैसे पेपर, ड्राइंग, पेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन इन 2 फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, बीच में 1-2 क्वेश्चन ये एप्लीकेशन बेस्ड आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग बफर इज यूज, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया एप्लीकेशन ऑफ बफर पे, 2024 में भी आया, 2021 में भी आया। बताओ कौन सा बफर यूज करते हैं, ग्रुप 3A ग्रुप का क्वालिटेटिव एनालिसिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अब ये वापस से रिपीट होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ बफर सोल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट। तो एसिड और सॉल्ट का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, यानी दोनों सेम है, ठीक है। पीएच कैलकुलेट करो बफर सोल्यूशन की, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, देखो पीके नहीं दिया है, के का वैल्यू दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, पीएच कैलकुलेट करने बोला है। अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीएच विल बी इक्वल टू पीके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बोला है ना नहीं, कौन सा सोल्यूशन बोला है ये, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, तो सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये पीके होगा, यहाँ पे एसिड यहाँ लिखा है ना तो ये ए आएगा, यहाँ पे पीएच लिखा तो ए आएगा, ये गलती से बी लिख दिया मैंने, यहाँ पर ए आएगा। मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर ए आएगा, पीके आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे सॉल्व करोगे, देखो उन्होंने बोला इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है ना एसिड का और सॉल्ट का, तो सॉल्ट और एसिड अगर इक्वल होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो log टू द बेस 10 1 बचेगा। log टू द बेस 10 1 का आंसर कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो पीएच विल बी इक्वल टू पीके, सिंपल। अब पीएच इक्वल टू पीके है बोला है ना, तो पीएच विल बी पीके है। अब पीके का वैल्यू तो दिया नहीं है, सिर्फ किसका वैल्यू दिया है, के का वैल्यू दिया है, तो हमको वहाँ माइनस log टू द बेस 10 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी ए आएगा, तो माइनस log टू द बेस 10 लगाओ, के वैल्यू पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 स्प्लिट करो, माइनस log टू द बेस 10 1.8 अलग हो जाएगा, 10 टू द पावर -5, ये -5 ये +5 बन जाएगा, और 1.8 का log क्या लोगे, अरे यार इसीलिए तो लॉग टेबल का मैंने वीडियो डाला था, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था, लोग देखना भी पसंद नहीं करते उसको, यूट्यूब पे डाला तो उस पर व्यूज ही नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को लगता पता नहीं जानू टोना करने से एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भयंकर एमसीक्यूज है, मुझे नहीं पता बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं यार, सिर्फ टेक्स्ट बुक की लाइन रीड करने से एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं दोस्त, आप सिर्फ मोटिवेशन लेने से एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं, आपको ये सब कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ये सब वीडियोस देखने पड़ेंगे, इतने डेप्थ में इतनी गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर बच्चे रोते हैं परसेंटाइल क्यों नहीं आते, अरे कैसे आएंगे परसेंटाइल, आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। अब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ इस वीडियो में जो मेरे आगाज बैच में या क्रैश कोर्स में जिन्होंने एनरोल किया, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, मेहनत करोगे तो ही आगे जाओगे। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, एमएसटी सीटी कैटेगरी में मुझे कोई नहीं पहचानता है, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ इतना डिटेल में कंटेंट, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा ये सब, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट है क्लिकबेट वीडियोस देखने में, बट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, किसी दिन तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, किसी दिन तो मैं भी मार्केट में लोग मुझे पहचानेंगे कि भाई हाँ ये बंदा है, तो सिमिलरली आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी।
आज से मेहनत करना शुरू करोगे, धीरे 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 मेहनत करोगे, तब जाके किसी दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं करना है, ये सब चीज़ें से आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। कल को कंपनी में जाओगे, जॉब करने बैठोगे, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी आपकी, नंबर्स के साथ खेलना सीखोगे आप। तो अल्टीमेट गोल तो जॉब करना ही है ना, अल्टीमेट गोल तो या तो खुद का बिजनेस करना है तो जॉब करना है, वहाँ पे स्किल काम आएगी, रेटिफिकेशन काम नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ों को जरा मेहनत करो। अगर वीडियो अभी भी नहीं देखा है लॉग एंटी लॉग का, तो सबसे पहले जाके उसको देखो, बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। तो अब लॉग 1.8 कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो सिंपल सा फंडा है, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, अपने को लॉग निकालना है 1.8 का, मतलब इससे थोड़ा सा कम होता है। अब ना मैं हमेशा आप लोगों को, मैंने उस वीडियो में बताया था, 0.30 मत देखो, इसको 30 देखो। log 3 का वैल्यू 47 देखो, log 4 का वैल्यू 60 देखो, log 5 का वैल्यू 70 देखो। वो डेसिमल को हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर 2 का log 30 है तो 1.8 का log कितना होगा? तो 30 से थोड़ा सा कम होगा, 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने उसको 0.26 ले लिया, रफ नंबर ले लिया मैंने अंदाजन। तो 0.26 इसका माइनस के साथ आएगा, ये माइनस उधर ही रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस। अब 5 में से 0.26 निकालो, कितना बचेगा? 4.74 बचेगा। तो अप्रॉक्स आंसर 4.74 आना चाहिए। ये देखो 4.74। अब आगे का नंबर से मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा आंसर मैच हो गया, ऑप्शन खत्म। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए बफर सोल्यूशन। पीओएच कैलकुलेट करो। फॉर्म्ड इतना मोलार वीक बेस दिया है, इतना मोलार सॉल्ट दिया है, पीकेबी का वैल्यू आपको दे दिया, कहानी खत्म हो गई भैया, सिर्फ लॉग लगाना है। पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट कितना दिया हुआ है? 0.45। बेस कितना दिया हुआ है? 0.3। तो 0.45 और 0.3 यहाँ मैंने लिख दिया। पीकेबी का वैल्यू 4.7447 दिया है। ये देखो जो हम यहाँ निकाल रहे थे वो यहाँ पे उन्होंने पीके, कितने मतलब शातिर लोग हैं ना ये लोग। पहले वाले क्वेश्चन में के दे दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन में उसी का पीकेबी का वैल्यू नीचे दिया हुआ है। किसको पता चलेगा कि इसका पीकेबी का वैल्यू यही होता है? कितने शातिर लोग हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं पेपर बनाते समय, ठीक है। तो सॉल्ट का वैल्यू लिख दिया, बेस का वैल्यू लिख दिया, पीकेबी का वैल्यू लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो एक काम करो, इसका एक डेसिमल आगे शिफ्ट करो, तो ये 4.5 बन जाएगा। तो यहाँ से भी एक डेसिमल आगे शिफ्ट करो, क्योंकि ऊपर का अकेले नहीं करोगे, ऊपर नीचे दोनों का करोगे। तो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मुझे पता है log 3 निकालना आसान है मेरे लिए, और log 4.5 निकालना भी आसान है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको log 4.5 कर दो, इसको log 3 कर दो, दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब log a माइनस log b हो जाएगा, तो log 4.5 माइनस log 3 हो जाएगा। log ऑफ 4.5 कैसे निकालोगे? अब log 3 मुझे पता है क्या होता है, ये देखो मैंने वैल्यूज लिखी हैं। log 3 की वैल्यू जो होती है 0.477 होती है, मैं 47 ही लेके चलूंगा, ठीक है। ये 47 हो गया। अब log 4.5 कैसे निकालोगे? तो log 4 का वैल्यू होता है ये, और log 5 का वैल्यू होता है ये। अब देखो ये 60 होता है, ये 70 होता है, ठीक है। और मुझे निकालना है 4.5, मैं दोनों के बीच का वैल्यू ले लेता हूँ, मैं 0.65 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 0.65 माइनस 0.47, 0.18 बचेगा। 4.74 में ऐड करो, 4.92 आंसर आएगा। परफेक्ट मैच हुआ। देखो तुक्का मारा, लेकिन तुक्का भी सही मारा। इसको 65 लिया ना, 0.65 बरोबर, परफेक्ट आंसर मैच हुआ। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया मैंने? तो देखो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसमें आपको सिर्फ लॉग निकालना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर इन वाटर एक्ट्स एज अ बफर। बफर कौन बनाएगा? तो देखो भाई, बफर में या तो वीक एसिड या तो वीक बेस होना चाहिए, और उसी का कॉमन आयन वाला सॉल्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे वीक, देखो HCl तो होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। यहाँ पर HCl आ गया, ये भी नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन भी चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया। अब यहाँ NaCl है, वो तो खुद ही सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। अब बोलोगे है ना सोडियम सोडियम कॉमन है ना? नहीं 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 नहीं, वीक एसिड वाला पार्ट कॉमन होना चाहिए, या तो वीक बेस वाला पार्ट कॉमन होना चाहिए। वीक एसिड एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पर ये सॉल्ट दे दिया है, ये सॉल्ट दे दिया अपने को, और ये भी सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट और सॉल्ट भी नहीं चलेगा, अपने को एक तरफ एसिड या बेस चाहिए और दूसरी तरफ उसी का कॉमन सॉल्ट चाहिए। तो देखो एसिटिक एसिड, वीक एसिड और उसी का कॉमन वाला सॉल्ट। तो ऑप्शन क्या निकल के आएगा? ऑप्शन मेरे पास आएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन एन बेसिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन में इफ द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, सॉल्ट टू एसिड, ये मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैंने हर जगह केबी लिख दिया है। मतलब क्या कर रहा था मैं, ये सब रात को काम करता हूँ ना, तो यही तकलीफ होती है। तो PKA आना चाहिए पीएच में, और POH में PKB आना चाहिए। तो मैं सब मॉडिफाई कर दूंगा प्लीज़, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ये ह्यूमन एरर है। अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी लेट हो चुका है, तो ये बनाते बनाते हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इसको प्लीज़ इग्नोर करना। वैसे हो ना, सर को आता नहीं है, सर ने फॉर्मूला लिख दिया, इग्नोर करो उसको, तो ये PK हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला ये होता है, उन्होंने बोला इफ द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड,
सॉल्ट टू एसिड का रेशियो अगर 10 गुना बढ़ा दें तो पीएच कितने से चेंज होगी? तो देखो ये तो मेरा पीएच का फॉर्मूला है, ये तो मेरा पीएच का फॉर्मूला। एक काम करते हैं, कितने से चेंज होगी पूछी है ना, तो एक काम करते हैं pH2 माइनस pH1 कर देते हैं। तो pKb होगा pKa, ये pKa होगा प्लस, अब मान लेते हैं इस रेशियो को x मान के चलते हैं, तो पहले जो सोल्यूशन हुआ होगा उसमें ये x हुआ होगा, और जो दूसरा सोल्यूशन हुआ होगा इसको pH1 मान लेते हैं। चलो, तो जो pH2 का फॉर्मूला बनेगा वो भी pKa रहेगा यहाँ पे, प्लस log टू द बेस 10 हो जाएगा। अब ये x था, अब उन्होंने बोला उस रेशियो को 10 गुना बढ़ा दिया, मतलब इसको 10x कर देते हैं, समझा। फिर pH2 माइनस pH1 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस पता करना है ना कितने से इंक्रीज हुआ, pH2 माइनस pH1, तो pH2 माइनस pH1 करोगे तो pKb log टू द बेस 10 10x माइनस pKb माइनस log टू द बेस 10x, ठीक है ना। ये आई होप लॉजिक, ये यहाँ प्लस आएगा, पहली बात तो ये प्लस आएगा, ठीक है। कितनी एरर कर रखी है मैंने लिखते समय यार, ठीक है छोड़ो उसको, ये प्लस आएगा। अब देखो pKa कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा log टू द बेस 10x। अब ये प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा log टू द बेस 10 और x। अब देखो मुझे ना log का फॉर्मूला याद है, log a माइनस log b इज log a बाई b, log a माइनस log b इज log a बाई b। तो ये 10x अपॉन x हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 का आंसर क्या बचेगा 1। तो pH2 माइनस pH1 का डिफरेंस कितना आएगा 1 है। लॉजिक समझा मैंने कैसे किया? पहले में इसको x लेके चला, दूसरे वाले में उसी रेशियो को 10x लेके चल दिया, फिर pH2 माइनस pH1 कर दिया, pH2 माइनस pH1, तो pKb कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10x बचेगा, यहाँ पर x वाला फॉर्मूला आएगा, a माइनस b था तो a बाई बी ले लिया, x और x कैंसिल हो गया मेरा सॉल्व। समझ में आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो मैंने ना वीडियो को पॉज करके मेरी जो मिस्टेक्स थी मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया। मैंने बहुत सारी जगहों पे के भी में वो लिखते समय कंफ्यूजन क्रिएट किया था, इवन यहाँ पर भी मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया ताकि आपको पीडीएफ में वो सही मिले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पूछा है इन बफर सोल्यूशन। पीएच का वैल्यू 7.2 दे दिया है, पीएच दे दिया है, पीकेए दे दिया है, तो सॉल्व हो गया। पीएच का वैल्यू दिया, पीकेए दिया, इसका रेशियो पूछा है आपसे। हाँ तो चलो सब्स्टिट्यूट करो, 7.2 माइनस 6.2 यहाँ चला जाएगा, 7.2 माइनस 6.2 का वैल्यू कितना बचेगा, वो वैल्यू बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। यहाँ पर log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड बचेगा। फिर यहाँ आंसर जब 1 बचेगा, जब इसका एंटी लॉग लोगे, क्योंकि यहाँ से लॉग हटाओगे ना, लॉग हटा के यहाँ लेके जाओगे, तो लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 1 कितना होता है, एंटी लॉग ऑफ 1 कितना होता है 10 टू द पावर 1 सिंपल। तो आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर 1, आंसर आएगा 10। समझ में आया क्या? जैसे एंटी लॉग ऑफ 3 कितना होता है 10 टू द पावर 3, एंटी लॉग ऑफ 5 कितना होता है 10 टू द पावर 5, तो एंटी लॉग ऑफ 1 कितना होगा 10 टू द पावर 1, सिंपल, खत्म। समझा? तो पीकेए पीएच दिया था, पीकेए दिया था, इसको माइनस करूंगा आंसर 1 आएगा। मेरे को इसका रेशियो पता करना था, यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो यहाँ एंटी लॉग में चला जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1 कितना होता है 10 टू द पावर 1 होता है, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीओएच? पीओएच का वैल्यू पूछा है। इफ द बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.4 मोलार बेस एंड 0.5 मोलार सॉल्ट, और पीकेबी का वैल्यू दिया है, तो पीकेबी का वैल्यू दे दिया है, सॉल्ट कितना दिया है, सॉल्ट 0.5 दिया है, बेस कितना दिया है 0.4 मोलार दिया है, ठीक है। हाँ तो करना क्या, अब इसमें बस सिंपल लॉग लगाना है। देखो इसको 5 कर दो और इसको 4 कर दो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 हो जाएगा। फिर log 5 माइनस log 4 बचेगा, तो यहाँ प्लस रहने दो, log 5 माइनस log 4, log 5 log 4 यहाँ लिख दिया। log 5 का वैल्यू 70 होता है, log 4 का वैल्यू 60 होता है। इसका आंसर 0.10 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये एज इट इज चलता चला जाएगा। अब 4.73 में 0.10 ऐड करो, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 0.1 का आ रहा है, दोनों को ऐड करो तो 4.83। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक साइंस नहीं था, ठीक है। ये सिंपल था, मैं यहाँ ये ब्रैकेट डालना भूल गया, ये ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच फ्रॉम द फॉलोइंग बफर इज यूज टू मेंटेन पीएच ऑफ अ ह्यूमन ब्लड। अब मैंने ये पहले बताया एप्लीकेशन बेस्ड है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड है और ये कार्बोनिक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, ठीक है। H2CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसमें से एक H निकालो और उधर सोडियम लगा दो, Na+ और HCO3- बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसको यूज किया जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22,
अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हुआ चलूंगा क्योंकि यह फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया होगा। कैलकुलेट पीएच निकालनी है। बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इतना मोलार NaF मतलब सॉल्ट और इतना मोलार HF मतलब एसिड। तो एसिड दिया है 0.2 0.02 और सॉल्ट दिया है 0.04। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। और पीके का वैल्यू दिया है, पीके का वैल्यू 3.142 3.14 लिख दिया मैंने। अब 2 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आंसर अपना मैच हो ही जाएगा 3.14। अब देखो ये 0.04 0.02 तो ये 4/2 हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद में दोनों सेम, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो log टू द बेस 10 2 का आंसर कितना आएगा 0.3010। तो 3.14 में ऐड कर दो तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3.4 के आसपास आंसर आना चाहिए। 3.4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। कितना सिंपल था ये, ठीक है। देखने में टफ लगता है पर ये काफी, अगर लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज आती है ना तो ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखो क्या था। अ बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस मच मोलार HCl एसिड, दिस मच मोलार NaCN सॉल्ट, ठीक है। मतलब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, Ka का वैल्यू दे दिया है, Ka का वैल्यू दिया है, Pk का वैल्यू नहीं दिया। देखा इतने दलिंदर लोग हैं। Pk दे देती तो क्या हो जाता, आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, पीएच नहीं पूछा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। ये क्वेश्चन अनवांटेड लंबा कर दिया। तो देखो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला क्या होता है pKa, पर Pk तो दिया ही नहीं है, K दिया है, तो मुझे -log टू द बेस 10 वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब ही P फंक्शन होता है ना, इसी को तो हम लोग Pka बोलते हैं ना, ठीक है। फिर log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। हाँ एक अच्छा काम किया कि यहाँ पे सॉल्ट का वैल्यू 0.02 दिया है और एसिड 0.01 दिया है, तो 0.02 अपॉन 0.01 ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब log टू द बेस 10 2 बचेगा। log टू द बेस 10 2 का वैल्यू 0.3010 आएगी, ये तो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, -log टू द बेस 10 Ka का वैल्यू, तो पहले Ka का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो -log टू द बेस 10 ये Ka का वैल्यू हो गया। अब इसको भी रीअरेंज करो तो -log टू द बेस 10 6.6 हो जाएगा, प्लस -log टू द बेस 10 10 टू द पावर -10, तो इसका तो ये 10 आ गया, 0.30 एज इट इज यहाँ पर आ गया, ये चल रहा था। अब 6.6 का लॉग कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड 6.6 का लॉग। तो देखो भाई log 6 होता है 77, log 7 होता है 84, मतलब मैं 0 हटा के सोच रहा हूँ। अब मुझे 6.6 निकालना है, मतलब ऑब्वियसली 77 और 84 के बीच का कोई नंबर होगा, तो मैं 0.81 लेके चलता हूँ क्योंकि 6.6 है ना, मतलब 7 के करीब है, 7 के साइड में है, तो 84 के करीब होना चाहिए, तो मैं 81 लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, माइनस एज इट इज रहेगा, इसका वैल्यू निकल के आएगा 0.81। अभी सबको रीअरेंज करने के बाद आंसर मेरा निकल के आया 9.5 के आसपास। पर ये क्या है, ये तो पीएच है ना, अपने को क्या चाहिए, अपने को H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो व्हाट इज H+ का कॉन्सेंट्रेशन, एंटी लॉग ऑफ -pH। अब एंटी लॉग लगाया, अब -pH -9.5, सारे लॉग के वैल्यू का कैलकुलेशन और आइडिया यहाँ यूज होगा। 9.5 का डायरेक्ट निकाल सकते हो एंटी लॉग, नहीं क्योंकि माइनस है वहाँ पे, तो -9 अलग किया, -0.5 अलग किया, +1 किया, -1 किया। -1 और -9 कितना हो गया, वो तो हो गया -10, और -0.5 और +1 कितना हो गया, ये हो गया +0.5। अब -10 तो एंटी लॉग डायरेक्ट -10 में चला जाएगा। 0.5 का एंटी लॉग कितना होता है 3, करके देख लेना। log 3 कितना होता है, log 3 का वैल्यू आपको 0.5 के आसपास कुछ रेंज में आएगा, तो उसका एंटी लॉग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 0.5 का। तो ये 3 × 10 टू दी पावर -10 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। अप्रोक्स, मैं अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ, 3 × 10 टू दी पावर -10। पहली बात -10 में 2 ही ऑप्शन है, ये और ये, उसमें भी अपना आंसर 3 पॉइंट में आना चाहिए। 3 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसलिए मैं इसको टिक करूँ। लॉजिक समझ में आया। फिर ये दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखो खुद से रीड करो। एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ, एसिडिक सॉल्यूशन में वीक एसिड होगा और उसी का सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर वाटर कैन एक्ट एज बफर, बफर कौन बनाएगा, तो बफर के लिए अपने को एसिटिक एसिड अपना एग्जाम्पल फिक्स है, और सोडियम एसिडेट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, काफी आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हाँ चलो इतनी क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, पीएच पूछा है। बाय मिक्सिंग इतना मोलार वीक एसिड, एसिड बोला है, तो ये 0.01 नीचे आ जाएगा। सॉल्ट 0.02 दिया है, देखो ये तो log 2 हो जाएगा। पीके का वैल्यू 4.680 हो गया, तो 4.680 में तो ये हो जाएगा 4.680 प्लस इसका आंसर कितना आएगा 0.3010। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों का डेसिमल आगे शिफ्ट करूंगा, और log 2 का वैल्यू मुझे पता है। अब देखो 6, 7, 8, 9, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.9 की रेंज में आना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, पीएच का वैल्यू पूछा है। इतना मोलार एसिटिक एसिड दिया है, मतलब एसिड दे दिया 0.1,
इतना मोलार सोडियम एसिटेट दिया है, मतलब सॉल्ट दे दिया है, 0.05 दे दिया है। हाँ तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें log 5 का वैल्यू लगेगा। log 5 का वैल्यू हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, log 6 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू 70 ले लोगे आप, ठीक है, 0.70, ठीक है, log 5 का वैल्यू तो ये हो जाएगा 4.74 प्लस 0.70, और 7 7 जा 14 होगा, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। 5 पॉइंट में कुछ आंसर आना चाहिए 5.4 के आसपास अप्रॉक्स, तो 5.4 में एक ही ऑप्शन है। सिंपल है ना। अब आगे के क्वेश्चन काफी कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टफ हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आसान है। देखिए यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी सोडियम एसिटेट मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, व्हेन एडेड टू 0.1 मोलार एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 0.1 मोलार दे दिया है, टू फॉर्म ए बफर सोल्यूशन, पीएच का वैल्यू 5.5 दे दिया है, पीएच का वैल्यू 5.5 दिया है, पीके का वैल्यू 4.5 दे दिया है। देखो 5.5 4.5, ये स्मार्ट लोग हैं ना, इनको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब यहाँ 5.5 पीएच हो गया, पीके का वैल्यू 4.5 हो गया। अब 5.5 में से ये 4.5 माइनस करो तो 1 बचेगा, तो log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन 0.1 1 हो गया। यहाँ से log हटाओ तो वहाँ चला जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 1 कितना हो गया 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। तो सॉल्ट अपॉन 0.1 इज 10, तो व्हाट विल बी सॉल्ट 10 इंटू 0.1, ये 0.1 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मोलार। सिंपल, ये इजी क्वेश्चन थे, मतलब इनमें कुछ ऐसा हार्डकोर लॉजिक लगाने वाली जरूरत नहीं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, ठीक है। 29 वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर मैच नहीं करेगा, एक भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीकेए, पीकेए का वैल्यू पूछा है। अगर 0.1 मोलार सॉल्ट और 0.01 मोलार एसिटिक एसिड, तो देखो सॉल्ट की वैल्यू 0.1 हो गई, एसिटिक एसिड की वैल्यू 0.01 हो गई, ठीक है, और पीएच का वैल्यू 4.50 दिया है, यहाँ मैंने 4.50 लिख दिया। पीके का वैल्यू आपसे पूछा गया है, सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। अब देखो इसको तो मैं बड़ा सिंपल है, इससे 2 शिफ्ट आगे करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो इसका 2 डेसिमल आगे करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब आंसर 10/1 आएगा। ये समझा मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 0.1 अपॉन 0.01 है, ठीक है, इसका 2 डेसिमल शिफ्ट करूँ तो ये 0. ये हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, 0.00, इसको 0.0 लिख दो, चलो 0.0, और इसका 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करो तो 1.0, तो फाइनली 10/1 ही हो गया ना, 10/1 ही हो गया। अब मुझे पता है log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 हो जाएगा, ये ऑफ 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 1 होता है, तो पी के किसके बराबर हो जाएगा, p 4.50, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, 4.50 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 3.50, ऑप्शन में ही ना है, ऑप्शन में ही ना दे रखा है लोगों ने, तो 29 वाला इसलिए मैंने सर्कल कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर फॉर्म एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन कौन बनाता है, एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट। सिंपल। 31, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, पीएच पूछा है ऑफ अ बफर सोल्यूशन। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है और ये उसका सॉल्ट है, मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच। पीओएच कैसे निकालूंगा, पीकेबी जो वैल्यू दिया है 4.620 इन प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट कितना दिया है 0.4, बेस कितना दिया है 0.2। अब देखो ये भी आसान है, अब ये 0.0 डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 log टू द बेस 10 2 का वैल्यू कितना आता है 0.3010 और ये 4.62 रहेगा, 4.62 में इसको ऐड करो तो हो जाएगा आंसर 4.92। तो पीओएच का वैल्यू कितना निकल के आया 4.92, तो पीएच कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने को पीएच पूछा है, पीओएच नहीं पूछा है, याद रखना बेसिक बफर है और पूछा पीएच है, तो पहले पीओएच निकालोगे, फिर उसमें से 14 में से माइनस करोगे 4.92 का, इसको मैं 5 मान के चल रहा हूँ, तो 14 में से 5 माइनस करो, आंसर 9 में आना चाहिए, 9 की रेंज में, तो देखो 9 की रेंज में एक ही ऑप्शन है ये। क्लियर, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। अब भाई इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट वीडियो होगा 2024-2025 की सीरीज का, ठीक है। अब ये लास्ट वीडियो बचा है, इसके साथ आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा, मजा आया मेरे को इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्रस्ट मी ऐसे लगे कि हाँ ये थोड़ी जेई मेन लेवल को ऐसा टच करो, कबड्डी 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 करते हैं ना, ऐसा गए टच करके आ गए, थोड़ा और डिटेल में डाल देते हैं ये लोग ना, तो वो लिटरली जेई का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन कितना है, ये वाले क्वेश्चन चलो इजी था, इसमें देखो कैलकुलेशन था अच्छा खासा, ये देखो कैलकुलेशन कितना अच्छा खासा। अब ये सब बिना लॉग एंटी लॉग के ट्रिक्स के नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम मैक्सिमम लोगों को टफ जाता है। टफ इसलिए नहीं जाता है कि वो चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर तो सिंपल सा है, छोटे 4-5 कॉन्सेप्ट ही तो हैं, पर वो लॉग एंटी लॉग निकालेगा कौन,
उसकी वैल्यूज को बाय हार्ट करेगा कौन? लोगों को लगता है बिना लॉग टेबल के हम कर नहीं सकते, तो भाई वो वीडियो देख लेना, लॉग एंटी लॉग का वीडियो देख लेना, उसके बिना ये कर नहीं पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को खत्म करते हैं सेलिब्रिटी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।